एशिया में युद्ध का 14वां दिन है और ऐसा लग रहा है कि पश्चिम एशिया को ईरान ने बदलापुर में बदल दिया है। दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल के हमलों पर भी ब्रेक नहीं लगा, यानी कि दोनों ही एक दूसरे पर जमकर मिसाइलें और ड्रोन दाग रहे हैं। इजराइल ने लेबनान के दाहिए में कई इमारतों को तबाह कर दिया। दूसरी तरफ अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपना सबसे आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम थाड को तैनात करेगा। तो इस बीच इजराइल पर दरअसल ईरान ने ड्रोन और मिसाइलों से अटैक किया है, कई इमारतों को नेस्तनाबूद कर दिया है। वहीं ईरान के अहवाज में इजराइल के हमले में IRGC और बसीज के कई ठिकाने तबाह हो गए। इस बीच इराक में अमेरिका ड्रोन लुकास और ईरान समर्थित PMF के ठिकानों पर जमकर तबाही मचाई है। उधर इजराइल ने तेहरान में 20 धमाके कर दहशत फैला दी। उधर IDF ने लेबनान में आधी रात को हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह करने का दावा किया। इजराइल ने भी ईरान में कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, उन्हें तबाह कर दिया। इजराइल लेबनान में भी इमारतों को मलबे में तब्दील कर रहा है। युद्ध के बीच ईरान ने भी अमेरिका पर नजर रखने के लिए 8 जासूसी ड्रोन उतार दिए हैं। इजराइल के हमले में ईरानी विमान के तबाह होने की भी खबर है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामेनेई की एक धमकी से पूरी दुनिया के लिए महंगाई बम ये साबित हो सकती है। मोज्तबा खामेनेई ने साफ कर दिया है कि जब तक अमेरिका और इजराइल की बमबारी नहीं रुकती है, तब तक हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल की एक बूंद भी नहीं गुजरेगी। मोज्तबा ने हॉर्मुज स्ट्रेट को आधिकारिक तौर पर नो गो जोन घोषित कर दिया है। ईरान की इस धमकी और उसके इस एक्शन का असर है कि कच्चे तेल की कीमत बेहिसाब बढ़ गई है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर का पहला वार, जंग में मुस्तफा का प्लान ग्लोबल लॉकडाउन, हॉर्मुज स्ट्रेट पर कयामत का पहरा। पश्चिम एशिया में चल रही जंग अब वहां से निकलकर ग्लोबल बन चुकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस युद्ध का असर अन्य देशों की इकोनॉमी पर साफ पड़ रहा है। कच्चे तेल के दाम बढ़ने से कई देशों को महंगा तेल खरीदना पड़ रहा है। वहीं ईरान के नए सुप्रीम लीडर की एक धमकी से ये पोजीशन और भयावह होने वाली है, या यूं कहें कि कई देशों पर तेल संकट गहराने वाला है। दरअसल ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई ने अपनी पहली और सबसे भयानक धमकी दे दी है। मुस्तफा खामेनेई ने लाउड एंड क्लियर कहा है कि जब तक अमेरिका और इजराइल की बमबारी नहीं रुकती, तब तक हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल की एक बूंद भी नहीं गुजरेगी। मुस्तफा खामेनेई की ये सिर्फ धमकी नहीं, बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था का गला घोटने की साजिश है। मुस्तफा का बयान दुनिया के कई देशों के बजट को बिगाड़ सकता है, दुनिया के बाजार को खाक कर सकता है, क्योंकि दुनिया का 20% क्रूड ऑयल इसी हॉर्मुज के रास्ते से गुजरता है। कच्चे तेल के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट कितना मायने रखता है, इसे इस बात से समझ लीजिए कि जंग शुरू होने के बाद से कच्चे तेल की कीमत बेहिसाब बढ़ गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत $100 प्रति बैरल को पार कर चुकी है। पश्चिम एशिया में समंदर के इसी रास्ते को ईरान बंद करने का दावा ठोक रहा है। यानी ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई गद्दी पर बैठते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर चुके हैं। तभी तो उन्होंने हॉर्मुज स्ट्रेट से एक भी बूंद तेल न गुजरने देने की धमकी दी है। यही नहीं, ईरान ने खाड़ी देशों को भी चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने अमेरिकी बेस का इस्तेमाल होने दिया तो उनका हश्र भी बुरा होगा। ईरान की इस जिद का नतीजा है कि हॉर्मुज से होने वाला व्यापार अब 90% तक ठप हो चुका है। इजराइल और अमेरिका ने 28 फरवरी को ईरान पर जो हमला किया था, उसका खामियाजा अब पूरी दुनिया भुगत रही है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है। वहां से अगर कोई जहाज गुजरने की कोशिश भी कर रहा है तो उस पर ईरान हमला कर रहा है। इस बीच हॉर्मुज स्ट्रेट अब सिर्फ समंदर नहीं रहा, बल्कि जहाजों का कब्रिस्तान बनता जा रहा है, क्योंकि ईरान की छिपी हुई पनडुब्बियां और उसके घातक ड्रोन लगातार जहाजों को निशाना बना रहे हैं।
जंग में मोस्तफा खामेनेई की आत्मघाती रणनीति का अंदाजा इस बात से लगाइए कि उन्होंने हॉर्मुज के संकरे रास्ते में बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं, जिसकी वजह से जो भी जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट को पार करने की कोशिश करेगा वो समंदर की गहराई में जल समाधि ले लेगा। हालांकि ईरान के इस घातक एक्शन पर अमेरिका का प्रहार भी हो रहा है। अमेरिका की सेना ने माइंस बिछाने वाले ईरान के कई जहाजों को तबाह कर दिया है। इसके बावजूद ईरान अपनी धमकी पर अड़ा है, डटा है, जिसका अंजाम ये है कि समंदर की लहरों पर अब सिर्फ बारूद का धुआं है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामेनेई के सनक का ही असर है कि क्रूड ऑयल के दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं। खाड़ी के कुछ देशों में बिजली कटौती शुरू होने लगी है। वो दिन दूर नहीं जब पश्चिम एशिया की ये जंग वहां से निकलकर दूसरे देशों के किचन और गाड़ी के टैंक तक पहुंच जाएगी। मोस्तफा खामेनेई ने हॉर्मुज स्ट्रेट को अपनी ढाल बनाया है तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए और भी ज्यादा घातक हमले की तैयारी कर रहे हैं। दुबई दुनिया का वो शहर जिसकी पहचान रफ्तार और रोशनी से है, लेकिन मिसाइलों और ड्रोन हमलों के बीच इस चमकते शहर में भी दहशत का साया दिखाई दे रहा है। एयर स्पेस बंद हुआ, फ्लाइट्स रुकी, कई लोग घायल हुए, लेकिन सवाल ये कि क्या दुबई रुक जाएगा या फिर हर बार की तरह ये शहर फिर से खड़ा होकर दुनिया को चौंकाएगा। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि आसमानी अटैक दुबई कैसे करेगा कमबैक। ईरान के हमले, दुबई की वॉर शील्ड। मिसाइल अटैक के बाद दुबई का कमबैक। क्या है दुबई के रक्षा कवच का राज? सुपरसोनिक मिसाइलों के हमले किसी भी शहर की सूरत पल भर में बिगाड़ सकते हैं। कामिकाजे जैसे घातक ड्रोन किसी भी लक्ष्य को तबाह कर सकते हैं। लेकिन ईरान वॉर की डराने वाली कहानियों के बीच दुबई की रफ्तार पर कोई ब्रेक नहीं लगी। आसमानी हमले के दौरान यूएई की सबसे बड़ी ताकत उसका एयर डिफेंस नेटवर्क साबित हुआ। हमलों के दौरान ईरान की ओर से कई बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे गए, लेकिन यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम ने बड़ी संख्या में खतरों को हवा में ही रोक लिया। इस नेटवर्क में अमेरिका का थार्ड शामिल है, जो हाई एल्टीट्यूड बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के लिए बनाया गया है। इसके अलावा साउथ कोरिया का चियांगुंग 2 भी तैनात है, जो मिड रेंज खतरों को रोकने की काबिलियत रखता है। माना जा रहा है कि इस मल्टी लेयर सिस्टम ने दुबई को बड़े नुकसान से बचाया और शहर की पहली सुरक्षा दीवार बन गया। हमलों के तुरंत बाद दुबई के एयर ट्रैफिक पर सबसे बड़ा असर पड़ा। दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में गिने जाने वाले दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कई फ्लाइट्स अस्थायी रूप से रोकनी पड़ी, लेकिन कुछ ही दिनों में हालात सामान्य होने लगे। दुबई की प्रमुख एयरलाइंस एमिरेट्स और फ्लाई दुबई ने पहले रेस्क्यू और रिपैट्रिएशन फ्लाइट शुरू की ताकि फंसे यात्रियों को सुरक्षित उनके देशों तक पहुंचाया जा सके। इसके बाद धीरे धीरे कमर्शियल फ्लाइट भी दोबारा शुरू की गई। एयर स्पेस पर लगी कई पाबंदियां हटाई जा रही हैं, जिससे साफ संकेत मिल रहा है कि दुबई का एविएशन सेक्टर फिर से पटरी पर लौटने लगा है। दुबई की ताकत सिर्फ उसकी इमारतें नहीं, बल्कि उसकी आर्थिक मजबूती भी है। हमलों के बाद यूएई सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजनेस सेक्टर को संभालने के लिए बड़ा आर्थिक पैकेज तैयार किया है। दुबई की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से टूरिज्म, फाइनेंस और रियल एस्टेट पर आधारित है। यही वजह है कि संकट के बावजूद शहर तेजी से रिकवरी की कोशिश कर रहा है। इतिहास भी यही बताता है कि कोविड महामारी के दौरान भी दुबई ने कुछ ही महीनों में अपने टूरिज्म और बिजनेस सेक्टर को दोबारा खड़ा कर लिया था। यानी आसमानी हमले ने झटका जरूर दिया है, लेकिन दुबई की रफ्तार और उसकी ग्लोबल इकोनॉमी उसे जल्दी ही फिर से मजबूती के साथ खड़ा कर रही है।